आज का चैलेंज है ये कढ़ाई को साफ़ करना। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। वो देख के मेरी फ्रेंड ने मुझे ये चैलेंज किया है कि ये कढ़ाई साफ़ करके बताओ। पहले तो देख के मैं डर गई, पर मैं इसे ट्राई करूँगी कि मैं इसे अपने तरीके से साफ़ करके देखूँ ये होती है कि नहीं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। देखिए ये कढ़ाई पे जो काली परत है बहुत है, तो सबसे पहले ये परत को हमें निकालना है, जिसका एक ही तरीका है, इसे गरम करके हमें परत को निकालना है। तो इसे हम लोग गैस पे रखेंगे और इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए गरम करेंगे। एक जन ने मुझे कमेंट में पूछा था, गरम तो हम लोग वैसे भी कढ़ाई को करते हैं, इससे क्या होगा। जब हम लोग नॉर्मल खाना बनाने के लिए कढ़ाई को गरम करते हैं तो थोड़ी देर गरम करके उसमें तेल, पानी, सब्जी कुछ ना कुछ डालते हैं, जिससे वो चीज़ें भी गरम होती है। पर क्लीन करने के लिए जब हम लोग कंटिन्यूस 10 मिनट के लिए कढ़ाई को गरम करेंगे तो उससे इसकी परत जो है वो ढीली पड़ जाती है और ये आसानी से निकलती है। तो ये मेन पॉइंट है, हमें परत निकालने के लिए इसे अच्छे से गरम करना है और पूरा स्क्रैचिंग करते हुए इसका जो परत है वो निकालना है। देखिए इस तरह से ये परत निकलती जाएगी। परत तभी ही निकलेगी जब कढ़ाई अच्छे से गरम होगी। सपोज कढ़ाई ठंडी हो जाती है तो इसे गरम करें। लगभग 2 बार ही इसे गरम करना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के करीब। इसी तरह से आगे से भी हम लोग पूरी परत निकाल देंगे। जितना एक्सेस पार्ट है वो निकल रहा है उसे निकालना है पूरा। देखिए इस तरह से स्क्रैचिंग करते हुए निकाल देंगे। पूरा लेयर निकालने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकल चुका है, पर कहीं कहीं अभी भी है। तो हम लोग ऐसे ही इसे ट्राई करेंगे आगे साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, उसमें डालेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हाथों से डायरेक्ट नहीं छुआ जाता है, इससे हाथ खराब हो जाते हैं। तो इसे हम लोग बिना टच किए हुए ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कास्टिक सोडा नहीं है तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में ये बताया है, मैंने विनेगर से कैसे साफ़ करें, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाल्टी में यहाँ पे मैंने कास्टिक सोडा डाल दिया है और उसे लकड़ी से मैं मिक्स कर रही हूँ, हाथों से नहीं। इसके बाद इसमें बिना छुए कढ़ाई डाल देंगे और इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है। निकालने के टाइम पे भी कढ़ाई को छूना नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। पानी कितना गंदा हो चुका है, ओह माय गॉड। कढ़ाई भी देखिए दिखने में पूरी काली लग रही है। एक्चुअली ये देख के मुझे लग रहा है मैं क्विट कर दूं, पर नहीं, मैं आगे भी ट्राई करूंगी, देखूं कहाँ पहुंचती हूँ। कढ़ाई को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। और इसे ऐसे ही घस रही हूँ मैं, हल्का सा पानी डाल के। कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सैंड पेपर का इस्तेमाल करना है। पहले थोड़ा सा करके देखूँ निकल रहा है कि नहीं। देखिए पानी डाला मैंने, हाँ ये काला लेयर निकल रहा है। एक्चुअली काला देख के मैं डर गई कि ये साफ़ होगा कि नहीं। और यही सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हुए पूरा ये कालापन निकालने की कोशिश करेंगे, देखें कितना निकलता है। फिर उसके बाद और चीज़ों का इस्तेमाल कर देंगे, पर यहाँ पे सिर्फ मैं सैंड पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सैंड पेपर ध्यान रहे मोटा वाला लेना है, जो कलर वाले या कारपेंटर्स लेते हैं वो काफ़ी थिक रहता है, वो फटता नहीं है। इसे वॉश करके देखेंगे हम लोग। देखिए इतना लेयर निकल रहा है, और थोड़ा घस रहे हैं इसे। यही सैंड पेपर का इस्तेमाल करके मैं इसे घस रही हूँ। इसे वॉश करके देखते हैं। वॉश करने के बाद देखिए इतना ही लेयर निकला है इसका। अभी इसमें काफ़ी कालापन है।
जो लेयर है ना काला, वो काफ़ी ड्राई है, अभी भी थिक है लेयर, जो सैंड पेपर से भी प्रॉपरली नहीं निकल रहा है। यहाँ पे भी सच्ची बताऊँ, ये स्टेप पे मुझे लग रहा है मैं क्विट करूँ, पर नहीं, एक बार और ट्राई करूँगी। तो मैं इनिशियल प्रोसेस जो है हमारा, जिसमें हीटिंग करके लेयर को निकालना है, एक बार मैं वो फिर से करके देखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 5-7 मिनट इसे अच्छे से पहले गरम करूँगी, फिर से स्क्रैचिंग करते हुए ये लेयर को निकालना है। यहाँ पे मैं नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, ये लेयर अभी निकल रहा है, तो ये पूरा लेयर निकाल देंगे हम लोग। जब कढ़ाई को हम लोग भिगो रहे हैं, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे 2 घंटे भिगोना है। अगर विनेगर में इसे भिगो रहे हैं तो इसे हम लोग लगभग 6-7 घंटे भी भिगो सकते हैं, जिससे परत जो है ढीली पड़ जाएगी। कास्टिक सोडा को हाथ से टच नहीं करना है। देखिए, इसका जो काला लेयर है पूरा निकल चुका है। इसी तरह से ही फ्रंट साइड से भी हम लोग पूरा ये काला लेयर निकाल देंगे। ये निकल रहा है आराम से। तो इसी तरह से ही स्क्रैचिंग करते हुए पूरा ये ब्लैक लेयर जो है निकाल देंगे। उसके बाद मुझे लगता है ये कढ़ाई हम लोग साफ कर सकते हैं। देखिए, स्क्रैचिंग कर रहे हैं तो इसमें कढ़ाई में शाइन भी आ रही है, पर ये कढ़ाई का एक्चुअली सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, थोड़ा रफ है। उसकी वजह से ही ये कढ़ाई साफ करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर सरफेस स्मूथ रहता है तो इजीली ये जो लेयर्स है ना निकल जाते हैं। इसके पहले वाले मैंने वीडियोस में दिखाया है किस तरह से आसानी से ये लेयर्स निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ और इसे सैंड पेपर से पहले स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से पूरी कढ़ाई पे। इसके बाद कोई भी सोप ले लेंगे, जैसे एक्सो बार है या विम बार, कुछ भी, उसका इस्तेमाल करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से घसेंगे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसका कालापन जो है पूरा ये निकल जाएगा, क्योंकि जो परत वाला लेयर था हमने वो निकाल दिया है। अभी सिर्फ इसे चमकाना है। और पूरा मैं सैंड पेपर से यहाँ पे कर रही हूँ, सैंड पेपर का इस्तेमाल किया है। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे घसा है। अभी इसमें पानी डालेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक कढ़ाई साफ़ हुई है, पर स्टिल इसमें थोड़ी सी चमक कम है, क्योंकि मैंने बताया इसका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, थोड़ा रफ है। इसी तरह से ही हम लोग बैक साइड से भी इसे साफ़ कर लेंगे। विनेगर मैंने पहले ही लगा दिया है, अभी इसके ऊपर सोप लगाएंगे, इसे घसेंगे अच्छे से। और ये पेशेंस का काम है, आराम से ये होगा। और चैलेंज है, तो मुझे ये कढ़ाई को साफ़ करना है। देखिए, धीरे धीरे इसका कालापन जो है निकलता जा रहा है। और मैंने जैसे बताया, इसमें अभी चमक कम आ रही है, तो चमक लाने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो है सर्फ एक्सेल मैटिक। नॉर्मली इससे कपड़े तो बहुत ही बढ़िया साफ़ होते हैं, पर मैंने सोचा कि इसे हम लोग बर्तन पे भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये सच में साफ़ होता है। पर जो रिजल्ट्स देखी, मैं हैरान हो गई। बहुत ही बढ़िया से इससे बर्तन में चमक आ जाएगी। देखिए, सिर्फ मैंने लिक्विड लेके इसे अच्छे से घसा है। और इसे हम लोग वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो ये लिक्विड जो है लगा के इसे छोड़ सकते हैं, पर मैं इसे एक बार वॉश करके आपको दिखा रही हूँ इसमें क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, ये कढ़ाई कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, इसमें चमक भी आ गई है।
बैक साइड हमने क्लीन कर दिया। अभी इसी तरह से ही हम लोग फ्रंट साइड इसे क्लीन करेंगे। हल्के हल्के निशान है, उसे हम लोग बाद में फिर साफ करेंगे। तो अभी सेम वे फ्रंट और बैक में देखिए फ़र्क भी देखिए आपको क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इसे घसते हुए पहले लिक्विड को अच्छे से फैला देंगे जिससे सब साइड से लग जाए। इसके बाद इसे घसना है हमें। और उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से साफ हो रही है। अच्छे से मैंने इसे रब कर दिया है। अभी इसे वॉश कर लेंगे। एक बार में ही ये लिक्विड काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप चाहें तो वॉश करने के बाद फिर से इस पर लिक्विड लगा सकते हैं ये। तो देखिए मैं एक बार और लगा रही हूँ जैसे बचे हुए थोड़े थोड़े माइन्यूट निशान भी जो है वो भी निकल जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो लिक्विड लगा के इसे छोड़ भी सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इसे वॉश करें। तो देखिए हमारी कढ़ाई जो है वॉश करने के बाद उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए कढ़ाई कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। ये स्टार्टिंग में कैसी थी, इस पे कितनी परत थी मोटी जो इम्पॉसिबल था साफ़ करना। कुछ चीज़ों कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने इसे साफ़ किया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।